सकारात्मक सोचिए। आप सिर्फ सकारात्मक सोचिए, यकीन मानिए सब कुछ सकारात्मक होने लगेगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके अपने और मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम, आपका दिन बहुत शुभ और मंगलमय हो। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम शूट कर रहे हैं 19 जुलाई को, लेकिन हम शूट आगे के लिए कर रहे हैं, जर्नल वीडियोज़ हैं। और मुझसे आप लोगों ने पूछा कि आप ना एक बार बता दीजिए कि किस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो मैं पूरे सप्ताह का आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस दिन हमें क्या करना चाहिए और किस दिन की शुरुआत पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, किस देवता किस दिन पूजा की जाती है और किस तरह से पूजा की जाती है। तो चलिए आज का भी अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए। आज मैं आपसे बात करूंगी बृहस्पति की। बृहस्पतिवार का ग्रह, वीरवार इसे कोई कहता है, इसे कोई बृहस्पतिवार कहता है, थर्सडे इसे कहा जाता है। विष्णु को समर्पित होता है ये दिन। और अगर हम बात करें खासकर आज के दिन की, और आज 19 जुलाई है और इस वक्त पुरुषोत्तम मास चल रहा है जब मैं शूट कर रही हूँ। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, उन्हीं से समर्पित होता है, उन्हीं से जुड़ा होता है। बृहस्पति की अगर बात की जाए तो ये बेहद खास ग्रह है लड़कियों के लिए। कोई लड़की कितनी खूबसूरत दिखती है, कैसी है, क्या है, उसके बच्चे कितने हैं, कितने कमरों के घर में रह रही है, उसका पास बैंक बैलेंस कितना है, उसके जेवर कितना है, ये सब कुछ डिसाइड करता है एक बृहस्पति ग्रह। इसलिए हम महिलाओं के लिए, आपके लिए और मेरे लिए तो बृहस्पति ग्रह बहुत मायने है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बृहस्पति पुरुषों के लिए मायने नहीं रखता। जी हाँ, उतना ही मायने वो पुरुषों के लिए भी रखता है। और इनफैक्ट आपको भी इसका बहुत ध्यान रखना है। मैं आज आपको अपनी इस छोटी सी वीडियो में बताऊंगी कि बृहस्पति पे हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से दिन की शुरुआत हो। मुझे बृहस्पतिवार का दिन बड़ा शुभ लगता है और मैं अपने दिन की शुरुआत हर रोज जिस तरह से करती हूँ पहले वो शेयर करूंगी। गुरुवार वाले दिन में सुबह जल्दी उठना, सर नहीं धोना, नाखून नहीं काटने, पार्लर नहीं जाना। देखिए अगर बहुत ज्यादा कभी मजबूरी हो, अब मान लीजिए कल देव का इंटरव्यू है और आज बृहस्पतिवार है, तो फिर मैं वहम नहीं करती, हाथ जोड़ के भगवान से कह देती हूँ भाई कल शेव वेव करनी है, हेयर कट वगैरह करना जरूरी है भगवान, तो आज के लिए माफ कर देना। समटाइम इट्स ओके, जिद में नहीं अटकना है कि आज इंटरव्यू है और जाना है इतनी बड़ी कंपनी में और आपको और तो बृहस्पतिवार है। बट लोगों के साथ मतलब जबरदस्ती मत कीजिए। मजबूरी में कुछ करना पड़े तो यस वी कैन इट, भगवान समझते हैं इन बातों को, ठीक है ना। आप बिना शेव करे चले गए तो लोग कहेंगे अरे कैसे इंटरव्यू देने, ऐसे निकालो नौकरी से, तो उस वक्त तो आपने खुद गलत काम किया ना। लेकिन 99.9% हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि गुरुवार वाले दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, सर नहीं धोना चाहिए। लेकिन वार से बड़ा त्योहार, अगर उस दिन मेरा करवा चौथ का व्रत होगा तो मैं सुबह उठकर सर जरूर धोऊंगी, क्योंकि उस दिन वार से बड़ा त्योहार है। ये बात भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग अगर परिवार में अभी नए जुड़े हैं तो उन्हें कुछ रूल्स बताने जरूरी हैं। सुबह जल्दी उठिए, नहाइए धोइए, अपने घर में गाय के घी का दीपक जलाइए, पूरे मंदिर में अपने जो है पीली सरसों छिड़किए, अपने सर पर पीली सरसों छिड़के, पूरे घर में चारों तरफ, छत पर, हर जगह पर, बाथरूम को छोड़कर बालकनी में, बेड पर, बेड के ऊपर, बेड के नीचे पीली सरसों छिड़के और अपना जाके पूजा पाठ कीजिए। इस तरह से शुरुआत करिए। घंटे 2 घंटे में आपकी मेड आएगी जो आपके घर में सफाई करेगी। अगर आप खुद करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। घंटे 2 घंटे बाद जब आप उस पीली सरसों को झाड़ू मारकर घर से बाहर निकालेंगे तो सारी नकारात्मकता आपके घर के बाहर निकल जाएगी। गुरुवार वाले दिन भगवान को पीले फूल अर्पण जरूर करने चाहिए। इस दिन विष्णु जी का नाम लेना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा और ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना चाहिए। इस दिन केसर मिश्रित दूध ही भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर उसकी चाय बनाकर पी लेनी चाहिए, या दूध पी सकते हो तो डायरेक्टली दूध पी लेना चाहिए। अपने गुरु के दर्शन गुरुवार वाले दिन जरूर करने चाहिए। अपने माता पिता को गुरु मानकर उनके पैर छूकर उनकी साथ परिक्रमा करनी चाहिए। गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। इसमें केले के पेड़ की पूजा करते हैं, केले के पेड़ पर शहद का जल अर्पण करते हैं, गाय के घी का दिया जलाते हैं। थर्सडे वाले दिन केला नहीं खाना चाहिए। गुरुवार वाले दिन केले का दान करना चाहिए। आपको भली भांति पूजा करनी चाहिए और पूजा के दौरान भगवान विष्णु को याद करना चाहिए। कई लोग व्रत में गेहूं का आटा खा लेते हैं और कई लोग गेहूं का आटा खाने का परहेज करते हैं। कई लोग गुरुवार के व्रत जो है निराहार रखते हैं, मतलब उसमें वो खाना तो खाएंगे लेकिन फलहार करेंगे। वो आपके घर में जैसा आपको रखना है वैसा रखें, 16 रखें, 21 रखें या 1 साल का रखें, ये भी आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन कोशिश करें शाम को एक टाइम जब आप खाएं तो उससे पहले कोई भी पीली चीज़ आपके भोजन में ज़रूर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं तो कहूँ बेसन की आटा और बेसन मिला के रोटी बनाओ और आप दही या उसमें हल्दी मिलाकर खा लो, या आप आटे का हलवा बना लो उसमें केसर मिला लो, सूजी का हलवा बना लो उसमें केसर मिला लो, बेसन का हलवा बना लो और उसको पूरी के साथ खा लो, तो हो गया पीला।
बेसन के लड्डू खा लो, मूंग दाल का हलवा खा लो, मूंग दाल की जो है बर्फ़ी खा लो और भगवान को भी भोग लगा दो। गुरुवार वाले दिन प्याज लहसुन का नहीं खाना चाहिए। नॉर्मली अगर आप व्रत नहीं भी रखते तो भी नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। गुरुवार वाले दिन किसी को पैसे नहीं देने चाहिए। गुरुवार वाले दिन किसी से पैसे लेने भी नहीं चाहिए। गुरुवार वाले दिन अपने पूरे घर में लोबान का धुआं ज़रूर देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो रोज़ देना चाहिए, नहीं तो गुरुवार तो ज़रूर दें। व्रत रखकर किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल खुले नहीं रखने चाहिए। गुरुवार वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। इसके बाद आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते तो आप गुरुवार वाले दिन अपने घर में कड़ी चावल बनाएं, ब्राह्मणों को खिलाएं, खुद खाएं, मेहमान जो घर में आए उन्हें खिलाएं। ये बहुत अच्छा रहता है। भगवान बृहस्पति देव को आपको इस दिन केसर का भोग ज़रूर लगाना है। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से व्रत रखना आरंभ कर देना चाहिए। और कितने व्रत रखें ये आपकी मर्जी। लेकिन अब गुरुवार वाले दिन केवल विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती, गुरुवार वाले दिन पूजा होती है साईं बाबा की। अगर आप साईं बाबा की मंदिर जाती हैं, जाएं, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं, चढ़ाए, पीले कपड़े पहने, गुड़ चने की दाल भगवान को अर्पण करें और भगवान को भोग लगाएं। केले के पेड़ की पूजा करना, परिक्रमा करना, गुड़ चने के जो है भोग लगाना। लेकिन केले का पेड़ कभी भी घर में ना लगाएं, क्योंकि केला रहे सदा अकेला। केले की खासियत होती है कि वो अपने घर में ना अकेला ही रहता है, किसी और को वो अपने आसपास बसने नहीं देता। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि कभी भी गुरुवार वाले दिन अगर आप केला खाते हैं या केले के पेड़ की पूजा करनी है तो मंदिर में जाकर करें। इस दिन पीली चीज़ें पहने, पीला खाएं, पीला दान करें, बहुत उत्तम रहता है। इस दिन आपको रात को केसर का दूध ज़रूर पीना चाहिए, माथे पे केसर का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। हर बृहस्पतिवार को जो महिलाएं अपने घर के अलमारी में से अपना सारा जेवर निकाल के उसे धोकर उसमें हल्दी छिड़क कर और उसकी पूजा करके उसके आगे गाय की घी का दीपक जलाकर और फिर वापस ही उसको पीले कपड़े में बांधकर जेवरों को डब्बे में रखकर पीले कपड़े के और पीले कपड़े का कपड़ा बिछा उसमें सारे जेवर सोने के उसमें रखकर उसे वापस अपनी तिजोरी में हाथ के हाथ रख दे। ये ना कहे डॉक्टर वाई राखी ने पूजा करने को कहा था, हमने रखा, फिर मेरी घर से वो चोरी हो गए। ऐसी गलती ना करें। हाथ के हाथ पूजा करें, हाथ के हाथ दीपक दिखाएं, हाथ के हाथ उसे तिजोरी में रख दें। ऐसे लोगों के घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है और उनका जेवर ज़्यादा बनता है। कभी भी आप सोना खरीदने बाजार जाएं तो कोशिश खरीदें कि आप वो बृहस्पतिवार वाले दिन खरीदें। ला के पहले जेवर भगवान को पहनाएं कि भगवान ये आपको समर्पित करती हूँ, मुझे उधार दे दीजिए आपके जेवर पहनने के लिए। और भगवान को जेवर देके उनसे उधार जेवर मांगिए। थर्सडे वाले दिन कम से कम आप सोने की चेन गले में ज़रूर पहने। आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर आप महिला हैं, कुछ करें ना करें, लेकिन आपके हाथों में 2 सोने की चूड़ियाँ और उसके बीच में कांच की चूड़ियाँ हो तो आपके पतिदेव दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। इन उपायों को कर देखिए और इस तरह से बृहस्पतिवार के दिन की शुरुआत कीजिए। जिनका विवाह नहीं हो रहा वो पानी में पीली हल्दी डालकर स्नान करें तो ये हुए बड़े ही अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके जीवन में आने लगते हैं। मैं तो कहूँगी बृहस्पतिवार वाले दिन आपको पीले पानी से, मतलब आपको हल्दी के पानी से घर में पोछा भी लगवाना चाहिए। इससे आपका गुरु बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा से यही कामना।